जो इंस्ट्रूमेंटेशन है जसवंत, तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है ये। तो हम इसमें करते क्या है कि जो मशीन है, इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं हर मशीन का। मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। हाँ। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी स्किन है, हमारी आईज है, हमारी नोज है जो स्मेल करती है, आईज हमारी देखती है, स्किन सेंस करती है, वैसे हमारे ना सेंसर्स लगे होते हैं प्रोसेस में पूरे, जो कोई भी फिजिकल पैरामीटर है, कोई भी क्वांटिटी फिजिकल उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको वो मेजर करती है और फिर हमें वो डिजिटल फॉर्म में या फिर एनालॉग फॉर्म में हमें दिखाती है। वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन है। ओके। प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और इसलिए भी आप सभी को वंदन नमस्कार स्वागत करता हूं। और ये जो मेरा पहला पॉडकास्ट है, सबसे प्रिय मित्र, वैसे तो मित्र बहुत होते हैं लेकिन होता है ना भाई प्रिय मित्र, तो सबसे जो मेरे प्रिय मित्र, मेरे खास, जो नर्सरी से लेकर और नेपच्यून तक अगर हमें जाना हो तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तो नर्सरी से लेकर हमने 12 तक जो पढ़ाई की है साथ साथ की है और हम आपस में हमेशा हफ्ते में एक बार अगर ना मिले तो चैन नहीं आता है। हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है कंपनी में, क्या चल रहा है और आगे कैसे बढ़ना है यार, और किस तरीके से हम अपने करियर में ग्रोथ करें। तो ये सबसे मेरे खास मित्र हैं, इनका नाम है जसवंत। जसवंत स्वागत है भाई आपका। धन्यवाद। तो मतलब बचपन से ही हम लोग साथ हैं, मतलब नर्सरी क्लास से ही। और मैं बता दूं, खूबी बता दूं इनकी, तो मैं जरा चंचल किस्म का बालक था और ये काफी शांत गंभीर, लेकिन पढ़ाई में भी नंबर 1 थे, ठीक है। और मैं बात करूं कि जो उस समय जो लर्निंग थी, जैसे मान लीजिए मेरे को मैथ्स का कोई सम नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, यार मेरे को ये प्रश्न नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जरा बता। तो जितना इसको आता था ये कोशिश करता था, जितना मुझे आता था मैं कोशिश करता था। तो अगर कोई कहा जाए कि भाई मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो मैथ इसीलिए स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वी डिस्कस्ड, हमने सीखा, एक दूसरे से पूछा, आपस में सीखा। तो उस समय ट्यूशन वाला प्रचलन नहीं था, उस समय था लेकिन बहुत कम था, लेकिन हमने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। क्यों ट्यूशन जाए भाई, जब हम आपस में ही, ये मेरा टीचर मैं इसका टीचर, आपस में ही हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, देन व्हाई टू वेस्ट मनी। लेकिन आजकल एक प्रचलन है, पड़ोस वाली मैडम देखती हैं कि उनका लड़का बहुत बढ़िया ट्यूशन में जा रहा है, एलन में जा रहा है, कोटा जा रहा है, चाहे नए नए खोले हुए हैं, फिरजी में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, फिजिक्स वाला में जा रहा है, तो वो भी बोलेंगे मेरा लड़का भी फिजिक्स वाला में पढ़े। लेकिन उसका फायदा क्या है किसी को नहीं मालूम। वहां पे ट्यूशन के प्रचलन में क्या हो रहा है आजकल, बस यही हो रहा है कि बच्चा स्कूल से आया, रोटी खाई चाहे नहीं खाई, टिफिन फिर से पैक किया, फिर से उसको ट्यूशन के लिए भेज दिया, कोचिंग के लिए भेज दिया। सो कॉल्ड बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वहां पे भी वो 6 बजे तक बेचारा रहा। अरे भाई दिमाग है, मशीन नहीं है कि वो 12 घंटे काम कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने दोस्तों को, अपने भाई दोस्त का मतलब ये है कि भाई हमारे उम्र के जो होंगे उनके भी बच्चे होंगे, तो ट्यूशनों के चक्कर में मत पड़िए, अपने बच्चों को कहिए कि सेल्फ लर्निंग करें और अपने दोस्तों से सीखें, ये सबसे जरूरी है। बात हम कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। तो ये मेरे मित्र हैं, अभी जिंदल स्टेनलेस में कार्यरत हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से जान लेते हैं कि इनकी जो जर्नी रही है वो कैसे रही है, किस प्रकार से इन्होंने डिसाइड किया कि भाई पॉलिटेक्निक करना है। डिसाइड तो मैं ही बता दूं आपको कि इन्होंने बस जब ये 10th के बाद जब 11th में थे, तो 11th में जब पॉलिटेक्निक का फॉर्म निकला था तभी वैसे ही चलते फिरते इन्होंने एग्जाम दे दिया, ठीक है। तो आगे की स्टोरी ये खुद बताएंगे। वो जो फॉर्म भरा था वो मेरे फादर ने भर दिया था ऐसे ही टेस्ट करने के लिए कि तो क्या है, क्या है एडमिशन चल रही है बच्चे की। क्यों, और उस समय क्या था, ये पॉलिटेक्निक वगैरह नया नया, मतलब लोगों में क्रेज एकदम स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होना शुरू हुआ था पॉलिटेक्निक का। ये 2004-5 की 5-6 की बात है, जब हम 10th में हुआ करते, 2004 में 4 या 5 की बात है ये उस समय। और फिर हमने टेस्ट दिया और हमारा क्वालिफिकेशन हो गया। मेरे फादर चाहते थे कि मैं कहीं और रैंक, रुक जा बताने दे भाई मेरे को, रैंक इसकी आई थी, जो ये मेरा दोस्त है, रैंक आई थी उस समय 400 रैंक आई थी, जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 400 रैंक बहुत कम होती है, एटलीस्ट हमारे एरिया में जिसको हम जानते हैं, बहुत सारे बच्चों ने भी दिया था।
सबसे कम रैंक आई थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सेल्फ स्टडी करके खुद ही बिना तैयारी किए भी, मतलब तैयारी भी नहीं की थी कि भाई मेरे को पॉलिटेक्निक है। इनके पापा हैं जो काफी समझदार किस्म के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने फॉर्म भर दिया था कि चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि बच्चे को मालूम है कि भाई कितना है। तो बिना तैयारी के जो बंदा 400 रैंक ला दे तो आप सोच लीजिए उसका IQ लेवल क्या होगा। तो फिर कैसे फिर हुआ उसमें फिर उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि मुझे हिसार में ही लेना है, कुछ भी जो भी ब्रांच लेनी है। तो यहाँ पे मेरा हिसार में हुआ और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल ब्रांच मिली मेरे को। फिर इतना उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था। फिर मेरे पापा को बताया कि ये अच्छी ब्रांच है, इसकी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उसमें इसको यूज करते हैं, इसमें इम्प्लीमेंट होता है बहुत सारी चीजें, जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स, जहाँ मतलब ऑटोमेशन चाहिए उससे रिलेटेड। फिर हमने वहां से हम कॉलेज में गए, एक साल तो हमें पता ही नहीं चला क्योंकि हमें नॉर्मल वही पढ़ाया जाता था, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो 11th और 12th में पढ़ाई जाती है। फिर उसमें भी हमें इतना आइडिया नहीं लगा कि है क्या चीज। फिर जब हम 3rd सेमेस्टर में गए, मतलब 2nd ईयर में, तो हमें धीरे धीरे नॉलेज हुआ कि एक्चुअली सब्जेक्ट है क्या पॉलिटेक्निक होता है, किससे रिलेटेड है पॉलिटेक्निक, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल बेसिकली है क्या, इसमें हमें क्या मतलब करना है, किसके बारे में पढ़ना है, आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा और आगे हम इसमें अपना कहाँ किस फील्ड में जा सकते हैं। ये हमें पता चला 3rd सेमेस्टर से पता चलना शुरू हुआ। और जब हम 5th सेमेस्टर में गए तो हमें मतलब पूरा क्लियर हो गया कि हमारा क्या मेन वर्किंग हमारी क्या होगी इस फील्ड में जाके। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, इसीलिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं कि ये बता रहे हैं। और भी लोगों से मैं पूछता हूं तो पहले हमें मालूम नहीं होता है एक्चुअली पॉलिटेक्निक कर किस लिए है क्या है, और फिर हम अनमने से कोई भी डिपार्टमेंट जो मिल गया काउंसलिंग में वही ले लेते हैं। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो इतने सारे व्यूज आए, इतने सारे प्रश्न पूछा युवा साथियों ने। फिर मेरे को लगा कि यार सारे मेरे दोस्त तो टेक्निकल हैं, क्यों ना मतलब उनकी सहायता ली जाए। तो मेरा विचार यह है, सबसे पहला पॉडकास्ट है और इस प्रकार का पॉडकास्ट करता रहूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यही सबसे पहले लाया हूं कि भाई ये खुद अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको बताएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। ऑल्दो आई हैव आल्सो अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स, लेकिन अभी ये काम में है तो ये ज्यादा बताएगा और मैं बीच बीच में आपको ऐड करता रहूंगा। तो मतलब तब मालूम चला 3rd ईयर से कि भाई एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है जसवंत, तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है ये। तो हम इसमें करते क्या है कि जो मशीन है, इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं हर मशीन का। मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी स्किन है, हमारी आईज है, हमारी नोज है जो स्मेल करती है, आईज हमारी देखती है, स्किन सेंस करती है, वैसे हमारे ना सेंसर्स लगे होते हैं प्रोसेस में पूरे, जो कोई भी फिजिकल पैरामीटर है, कोई भी क्वांटिटी फिजिकल जिसको मेजर नहीं कर सकते, उसको वो मेजर करती है और फिर हमें वो डिजिटल फॉर्म में या फिर एनालॉग फॉर्म में हमें दिखाती है। वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन है। और फिर इसका फिर हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई भी चीज हमने मेजर कर ली, हमें उसको किसी लिमिट में करना है। अगर मशीन जैसे चल रही है तो मशीन की एक फिक्स लिमिट है कि भाई वाइब्रेशन बस इतना हो रहा है तो ठीक है, उससे ज्यादा वाइब्रेट होगा तो खराब है। हाँ, तो उस वाइब्रेशन को हमें कंट्रोल करना है किस तरह। या फिर कोई भी और भी अलग चीज है, जैसे कोई पैरामीटर टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर एक बार स्टार्ट हो गया बढ़ना, तो उसको हमें एक तो लिमिट में बढ़ाना है कि कितने टाइम में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर उसको हमें कितने डिग्री मेंटेन करना है, वो होता है कंट्रोल। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एक क्लोज लूप सिस्टम है, जो जहां से हम बेसिकली जो मेजर करते हैं स्टार्टिंग जो अपना पहला होता है, और फिर उसको कंट्रोल करके पूरा क्लोज सिस्टम बनता है, वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी वो एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मतलब बेसिक जो है, जो बेसिक लैंग्वेज समझना एक बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट हम कह सकते हैं, जैसे मेजरमेंट होती है कोई फिजिकल पैरामीटर उसको मेजरमेंट करना, वो हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन है। अच्छा जसवंत, आजकल जो ये इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें पीएलसी कंट्रोल भी शामिल हो गया क्या, कि ये इलेक्ट्रिकल में आता है? ये पीएलसी कंट्रोल है इसमें। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल मतलब वो डिपेंड करता है किस लेवल का अपना जो कंट्रोल है। जैसे अगर सारे कोई इक्विपमेंट है उसमें सारा इंस्ट्रूमेंटेशन लगा हुआ है, कोई जैसे टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर, सारे पैरामीटर चल रहे हैं। मान लो एग्जांपल फर्नेस का ले लिया हमने, फर्नेस में क्या है, हमें टेम्परेचराइज करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए, और उसका कंबशन सिस्टम जो हो वो प्रॉपर हो। तो इन सब की मेजरमेंट के लिए पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम लगता है, पूरा टिपिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इसको बोलते हैं, वो होता है। अच्छा, तो जसवंत ये बताओ कि जैसे कि मान ले जो हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है,
तो इसमें जो वर्कलोड है और एक करियर ग्रोथ है, तो इसमें क्या रहेगा? ऑल्दो भाई मेरे दिमाग में भी है और बच्चों के दिमाग में भी यही है कि भाई यदि आपको करियर में ग्रो करना है तो या तो मैकेनिकल लो या इलेक्ट्रिकल लो या सिविल जैसा करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटेशन छिपी हुई ब्रांच है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को बताओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब किसी फील्ड में हो, जरूरी नहीं कि आपको उसी फील्ड में काम करना है। जो भी हमने मतलब कोई भी ग्रेजुएशन कर लिया, डिग्री कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, वो सब किसी फील्ड में एक बार जाने के लिए, उसके बाद हम चाहें तो अपना रास्ता चेंज भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को, अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। हाँ। जरूरी नहीं कि हम इंस्ट्रूमेंटेशन आ गए तो हमें वही करना है, हम चाहे तो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अलग अलग स्पेसिफिक होगा। हाँ। स्पेसिफिक है, जैसे कि जैसे अब हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास वेंडर्स हैं, वो किसी बस एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है, जैसे फ्लो पे काम कर रहा है, वो आपको सारी चीजें फ्लो के लिए प्रोवाइड कराएगा। प्रेशर है तो सब चीज आपको प्रेशर के लिए से रिलेटेड प्रोवाइड कराएगा, वो उसी में डील कर रहा है। जैसे कि हम इस तरीके से समझें कि भाई जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो आंख का स्पेशलिस्ट अलग होता है, तो उसी तरीके से उस इंस्ट्रूमेंटेशन में जाएं, तुम्हारे एग्जांपल से ले रहा हूं कि उस इंस्ट्रूमेंटेशन में जाएं तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का अलग सा पूरा वास्ट है वो एग्जैक्टली। तो हमें कहने का मतलब यह है कि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जसवंत एक चीज और, अभी आपकी क्या पोस्ट है? एसोसिएट मैनेजर, ठीक है ना? ये मतलब एसोसिएट मैनेजर एक काफी प्रतिष्ठित पद है। डीईटी से स्टार्ट करके एसोसिएट मैनेजर बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और हर 3-3 साल में प्रमोशन हो गया ना? 3 नहीं, किसी में 4 भी लगे, किसी में 4 लगे, क्योंकि कंपनी पॉलिसी होती है और बहुत सारे का प्रमोशन करना है। हाँ, तो अब आप इक्विवेलेंट टू बीटेक कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि एएमआई का थोड़ा सा स्टोरी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि भाई जब मैं तो था तो भाई एएमआई को बहुत ही मतलब ये माना जाता था कि भाई अगर 50 बंदे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से 5 क्लियर करते हैं, वही बड़ी बात है। तो आपने क्लियर करी, ये थोड़ा जानना ज्यादा रोचक रहेगा। एएमआई तो बस हमें मतलब आते जब से हमने ज्वाइनिंग की थी, हमें बताया गया था कि आप कैसे करियर में ग्रोथ कर सकते हो। हमें पूरा मतलब बताया गया कि आपका कैसे स्टार्ट हुआ, टीईटी से कैसे आप किस लेवल तक जा सकते हो, उसके लिए हमें बताया गया था। तो उसमें हमें ये चीज बताई गई थी कि एएमआई जो उस समय बहुत पॉपुलर थी और कर भी रहे थे लोग, तो हमने एडमिशन लेने के 1-2 महीने के अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था एएमआई के लिए, और फिर मतलब लगे रहे उसके लिए। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। ए सबके लिए कॉमन होता है, कोई किसी भी ब्रांच का हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, किसी फील्ड का, सिविल का, उसके सबके लिए 4 सब्जेक्ट हैं, वो सारे कॉमन होते थे। और उसके बाद आप जो स्पेशलाइजेशन है आपकी, जो आप वो सेक्शन में उसमें जाओगे और वो उसमें सब्जेक्ट आप ऑप्ट करोगे। तो जसवंत, ये जो एएमआई है, जो ये कोर्स है, आज भी चलता है कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है? अभी भी है क्या? अभी भी चल रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं जो गवर्नमेंट, और कंपनीज इसको कंसीडर करती हैं। गवर्नमेंट में जब हम कर रहे थे उसमें तो कंसिडरेशन पूरी थी, अब वाले भी करते थे। हाँ, लेकिन प्यारे बच्चों, अब मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आप उस कंपनी में, अगर उसी कंपनी में टिके रहना चाहते हैं तो हो सकता है वो वैलिड कर दे, माने। लेकिन मैं तो आपको यही राय दूंगा कि एएमआई से बेहतर बीटेक रहेगा। बीटेक भी कर सकते हैं आज के समय में। हाँ, तो बीटेक कर सकते हैं। तो कंपनी ग्रोथ जैसे है, जो अपनी कंपनी में हमें अगर ग्रोथ करना है, तो कुछ पॉइंट्स अपने युवा साथियों को कुछ ऐसा देना चाहोगे? कंपनी में ग्रोथ करने के लिए एक तो सबसे पहले जो बीटेक कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे उससे रिलेटेड कोर्स होते हैं जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। उसमें भी जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल में क्या है कि हम उसी से कोई एक ब्रांच ले लिया हमने, हाइड्रोलिक्स ले लिया हमने, हाइड्रोलिक्स ले लिया, उसकी मेंटेनेंस, इसमें पूरी डीप नॉलेज ले सकते हैं, और फिर हम उसमें अपने हाइड्रोलिक्स में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है कि हमें बीटेक ही करना है, इसके अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं। अच्छा, अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो एक चीज और मालूम चली कि यदि हमें एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आप उस पर्टिकुलर चीज में ही आप ग्रेजुएशन कीजिए, मतलब अपनी हायर स्टडीज कीजिए। कंपनी आपको कंसीडर करेगी कि भाई देखो मेरे पास ये डिप्लोमा है, आफ्टर दैट आई हैव परस्यूड दिस कोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो वो कंसीडर करेगी। तो जिसमें एक चीज और बता दो कि जो अपने युवा साथी हैं जिन्होंने डिप्लोमा के साथ, जिनको जॉब के साथ डिप्लोमा करना है, तो उनका जो वर्क एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए कि वो करियर में आगे तक ग्रोथ करें, काम को लाइटली लें, कि मन लगा के शिद्दत से सीखें, तभी उनका करियर पाथ आगे बढ़ेगा। क्या कहना चाहोगे?
काम को करने के साथ साथ हमें उसको सीखना बहुत जरूरी है। जरूरी है, एग्जैक्टली। खाली ये नहीं है कि भाई किसी ने कोई काम दिया और हमने कर दिया, हाँ। ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद कि हम उस काम को खुद भी कर सकें और किसी और से करवा भी सके। पूरा लर्निंग प्रोसेस जो आप कर रहे हो, एक तो आप वो करके आ गए, उसके साथ और जो लर्निंग है आप अपने बुक में से पढ़ें और बेहतर क्या कर सकते थे, ये सारा सीखना जरूरी है। जैसे कि हमने कोई काम किया, कोई सीखा, तो उसको हम चाहें तो किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं उसके अच्छा उसके लिए, हाँ, रिगार्डिंग ताकि हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी और हाँ। उनकी भी, ताकि अगर हम डेवलप हो रहे हैं, नीचे वाले डेवलप करें तभी हम डेवलप हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए अगर मैं अभी एग्जीक्यूटिव हूँ तो मैं अपनी पोजीशन के लिए किसी बंदे को तैयार करूंगा, तभी तो ये पोस्ट खाली होगी, तो मेरे को आगे करेंगे। क्योंकि ये पूछते भी हैं अप्रेजल में कि आपका सुसेसर कौन है। हाँ, कि अगर आपको इस पोस्ट मैं यहाँ रख दूं तो आपका काम किसको, हाँ, किसको आपने तैयार किया, बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। तो आप कभी भी इस फेर में तो मत रहिएगा। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप दूसरे का भी हाथ खींच के आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रखिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी में अकेले नहीं बढ़ सकते, अकेले नहीं जा सकते। ये टीम वर्क बहुत जरूरी है। हाँ। किसी फील्ड में आप, खास करके प्लांट में एग्जैक्टली प्लांट में पूरी टीम का काम होता है। आप अकेला काम कर देंगे और आपका बॉस अच्छा होगा तो वो आपको अप्रेजल नहीं बोलेगा कि नहीं भाई ये नहीं है। और कभी भी हम जब कंपनी में होते हैं तो हमारा जो प्रायर जो प्रोनाउन है वो वी होना चाहिए, नोट आई, कि भाई मैंने किया है, नहीं सर हमने, हमारी टीम ने किया है। और सामने वाला जो जजमेंट वाला कुर्सी पे बैठा है, जो हमारा बॉस बैठा है, अगर वो अच्छा है तो वो समझ जाएगा कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, ये जब भी बात करता है तो पूरी टीम की बात करता है। तो और कोई प्रश्न नहीं रह गया है। आगे मैंने अगली वीडियोज में मैंने बता दिया है कि डिप्लोमा के साथ जॉब के साथ डिप्लोमा बीटेक कैसे करना है, ये मैंने बता दिया है। तो जसवंत और कुछ युवा साथियों को कुछ ऐसे कंपनी से रिलेटेड कोई राय देना चाहोगे? है कुछ? यही राय है कि बस लर्निंग कंटिन्यू रखना है, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखना, मतलब स्टॉप नहीं होना चाहिए। लर्निंग कंटिन्यूस होती रहेगी ताकि लाइफ में इंटरेस्ट बना रहे। नई चीजें आ रही है आज के टाइम पे, जैसे अभी किसी फील्ड में जाओ, कोई ना कोई हर एआई जनरेटेड सिस्टम हो गया सारा, ऑटोमेटिक, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई नई चीज आ जाती है, उसके बारे में हमें नॉलेज रखनी जरूरी है। हाँ। ताकि हम खुद को भी अपग्रेड करें और जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उसको भी अपग्रेड रखें, तो अपने आप ही नजरों में आ जाएंगे कि भाई ये बढ़िया काम कर रहा है, अपग्रेडेड रहता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया है कि योर लर्निंग शुड बी कंटिन्यूअस, हमेशा सीखते ही रहिए, क्योंकि जब हमने सीखना बंद कर दिया तो इसका मतलब हमारा प्रोग्रेस रुक गया है। और ये टेक्नोलॉजी का जमाना है प्यारे बच्चों। आप आज उठेंगे तो कुछ और सिनेरियो है, कल उठेंगे तो कुछ और डेवलपमेंट का सिनेरियो है। तो अपने आप को भी हमेशा डेवलपमेंट मोड में रखा कीजिए। जिस मतलब और भी आगे हम भविष्य में शेयर करते रहेंगे जो भी अपने मान लिया, अब तो हम लोग अब ऐसी स्थिति में आ गए, हम लोग खुद ही पेरेंट हो गए, लेकिन जो भी हमारे और बच्चे आते रहेंगे, युवा दोस्त आते रहेंगे, उनको शेयर करते रहेंगे कि भाई उनको एटलीस्ट मालूम हो कि करना क्या है। ऐसा नहीं हो कि आधे थर्ड सेमेस्टर के बाद मालूम चले कि भाई हम कौन सा हमने डिपार्टमेंट चूज किया है ना। तो हमें पहले से अगर मालूम रहेगा तो ज्यादा बेहतर हम अपने करियर में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर से जसवंत को धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, सतर्क रहिए और चीजों को सीखते रहिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पड़ेंगे। नमस्कार।